हिंद माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद पंकज। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वास्तविक संख्या के संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट्स की। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है और उसका कुछ मुख्य पॉइंट्स है जो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप आज का अपना पॉइंट क्या क्या होगा वो है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर देखेंगे हम लोग इसी का। फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग मसा और लसा कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, और ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बिकॉज इससे क्या होता है आपके क्वेश्चन एग्जाम में पक्का ही होता है। फिर हम लोग बात करेंगे शांत और अशांत प्रसार को कैसे पता करेंगे कि शांत है या अशांत है। और लास्ट हमारा पॉइंट आज का होगा P बटा Q के रूप में बदलना होगा। ठीक है, या आपको सरलतम रूप में लिखने के लिए बोलेगा, कोई दशमलव प्रसार दिया रहेगा और उसको क्या होगा P बाई Q के रूप में बदलना होगा। ठीक है, तो अगर आप ये मतलब क्या है वास्तविक संख्या, ये सेकंड वीडियो, अगर फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैं उसका लिंक देता हूं, आप वहां से देखकर वहां पे यूक्लिड विभाजन से हम लोग मौसा कैसे याद करते हैं या यूक्लिड विभाजन क्या होता है वो सारे के सारे मैं पिछले वाले वीडियोस में मैं डिस्क्राइब कर रखा हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक है, आप वहां से क्या करेंगे फर्स्ट वीडियो को देखें और ये सेकंड आज हमारा क्या होगा वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए अपने टाइम को बर्बाद ना करते हुए पहले पॉइंट्स पे आते हैं। हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड होता क्या है और इससे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो आज का जो अपना पहला पॉइंट है वो है अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइज। अब प्राइम फैक्टराइज क्या होता है बच्चे? आप लोग 7-6 मतलब बचपन से क्या होते हैं पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हमारा मकसद ये है आपको कंसेप्ट सिखाना। ठीक है, कि आपको कंसेप्ट से जीरो से हीरो बनाना है। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कि कंसेप्ट मतलब आप कैसे क्लियर करोगे। प्राइम फैक्टर किसी नंबर का निकालो क्या जब तक कि आपको प्राइम फैक्टर नहीं आएगा तब तक आप क्या करोगे अभाज्य गुणनखंड से क्या करें मसा दशा भी नहीं निकाल पाओगे। तो हम लोग एक नंबर लेते हैं और उसका क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा भी नंबर लेता हूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा 12। ठीक है, 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभी अभाज्य गुणनखंड करना है। ओके, करें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करें तो कैसे करेंगे? ओके, देखिए तो कैसे करते हैं। पहले हमारा ये 12 है, देखो सिंपल आपने मतलब लसा बनाया होगा या मसा, कुछ नहीं करना बच्चे। देख लो इसको कैसे आपको रफ में कैसे करना है। अब जैसे 12 है, ठीक है, अब ये 12 मतलब 2 के पहाड़े में आता है जी, तो 2 से लगा दो, कितने बार में लग जाएंगे? 6 बार में। फिर 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 से लग जाएगा कितने बार में? 3 बार में। फिर ये देखो 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है, 3 से लगा दो 1 बार में। अब यहाँ पे 1 आ गया, क्या करो इसको छोड़ दो। अब क्या करना है आपको? लिखो, ऐसे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ये देखो 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब देखो क्या है ये 1 2, ये 2 बार है तो इसको हम लिख देंगे 2 का पावर 2 गुणे ये 3 एक ही बार में 3, बस हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए एक और नंबर हम बड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है, इसका हम लोग करके देखते हैं। अगर लेट हमारा मान लीजिए यहाँ पे दिया गया कि 124 मतलब 124 है। ठीक है, इसका गुणनखंड करना है तो आपको रफ में क्या करना है बाबू? इस तरह देखो। अब ये पहले देख लो, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर क्या होता है 0 2 4 6 8 अगर इस तरह होता है तो ये 2 से भाग लग जाता है, इसका मतलब ये 2 से भाग लगेगा। ठीक है, तो 2 से इसको लगा दो, मतलब 2 से लगाने का मतलब क्या है कि इसका आधा कर दो बाबू। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कितनी बार में लग जाएगा ये, मतलब 124 का आधा कितना हो जाएगा? देखो ये 62 आ जाएगा, शायद 62। फिर देखो ये 2 से लग जाएंगे, 2 से कितने बार में लग जाएगा? 31 बार में। अब ये ना 2 के पहाड़े में आता है, ना 3 के पहाड़े में, ना 4 के, सीधे किससे? 31 से लगेगा क्योंकि अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य का मतलब जो किसी और से ना लगे, तो ये ठीक हो गया, ये हो गया। देखिए अब इसको क्या लिख देंगे हम लोग इस तरह, 124 बराबर 2 गुणे 31। ठीक है, तो ये देखो 2 का पावर 2 गुणे में 31 हो गया आंसर। ठीक है, कितना आसान है ना। तो अभाज्य गुणनखंड आई होप आप समझ सकते हो। इसी तरह मान लो कि बड़ा से बड़ा भी नंबर हो सकता है, 1000 2000 जितना भी हो सकता है आपको दे सकता है। ठीक है, चलिए एक और भी हम लोग ले लेते हैं नंबर। ठीक है, जो कि थोड़ा सा बड़ा हो। ओके, मैं इसे थोड़ा सा एक बड़ा नंबर लेकर दिखाता हूँ आपको कि कैसे आप बनाओगे। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख दिया, ओके चलिए जैसे हम लोग 12 ले लिया, यहाँ पे क्या 10 से 24 1024 है, इसका हमें क्या करना है अगर अभाज्य गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करना है, रफ करना है आपको 1024। ठीक है, फिर इसे 2 से लगा दो, आप 2 से आप लगाओगे तो 1024 का आधा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 512। ठीक है, और नहीं समझ में आता है बाबू तो क्या करेंगे? भाग दे देंगे। आपको तो भाग देने आता है ना, 1024 इस तरह क्या करेंगे 2 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, फिर क्या करेंगे? ये 512 है तो फिर 512 में क्या करो 2 से भाग अगर दे देते हैं तो 512 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4, फिर घटेगा यहाँ पे 1 ये क्या हो जाएगा 2 5 10, फिर यहाँ पे 1 और 56 मतलब क्या आ गया ये 256। ठीक है, चलो फिर क्या करना है, देखो 2 से लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 दिख रहा है, फिर से 2 से लगा दो, 2 से आप लगाओगे, फिर क्या करो 2 से भाग दे दो इसमें, मतलब क्या 256 में 2 से भाग देते हैं तो आप क्या करोगे भाग देकर देख लो इस तरह, 2 1 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 आ गया, 2 दूना 4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 16 8 बार में मतलब क्या 128। फिर क्या होगा देखो 128 2 से लग जाएगा जी, लग जाएगा। फिर 2 से लगा दो इसको तो कितने हो जाएंगे 6 और ये क्या 4 बार 64 बार में, फिर 2 से लग जाएगा ये 32 बार में,
ठीक है। फिर 2 से लग जाएंगे 16 बार में, फिर 2 से लग जाएगा इसका 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 1 बार में, सॉरी 2 बार में, और ये 2 से फिर 1 बार में। ठीक है, तो देख लो ये हो गया। इस तरह आप तो कर सकते हो ना आराम से, क्या है भाग कर रहे हैं, ठीक है, भाग करते चले जाओ। ठीक है, अब उसके बाद इस तरह बड़े से बड़े नंबर होंगे ना, आप लिख सकते हो। देख लो कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है। ठीक है, मतलब क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलो अब क्या करना है, आगे लिख देना इस तरह आपको। क्या 2 का पावर कितना 10 बार है ना, तो 2 का पावर 10 हो गया आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको आभाज्य गुणनखंड करना तो आराम से कर लोगे। किसी भी नंबर का आभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो इस तरह आप क्या करो, रफ कर लो, और इस क्या करना आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। लेकिन बच्चे जब तक आपको आभाज्य गुणनखंड क्लियर नहीं होगा, फिर क्या करोगे, इससे लसा मसा भी आपको अच्छे तरीके से निकालना नहीं आएगा। ठीक है, तो आप क्या करना है, सिंपल सी बात है। अब तो ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे होते हैं और इससे क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे आपके चैप्टर की या आपके एग्जाम की। ठीक है, तो आपके चैप्टर का क्वेश्चन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो चैप्टर का कैसा भी क्वेश्चन होगा, किसी भी बुक का होगा, आप उसका गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है, बट पहले कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना, चलिए तो आगे का टॉपिक है क्या, आभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है, मौसा और लसा ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब क्या आभाज्य गुणनखंड विधि करके आपको क्या करना है, लसा और मौसा ज्ञात करना है। कुछ नहीं, ये पिछला टॉपिक ही है आभाज्य गुणनखंड का। ठीक है ना, तो आपको जैसे मान लो कभी भी लसा मौसा निकालने के लिए 2 या 3 नंबर होना चाहिए। अभी हम लोग 2 नंबर को ही ले लेते हैं। लेट अगर 12 और हम लोग बात कर लेते हैं 20। ठीक है, 12 और 20। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, लसा और मौसा ज्ञात करना है आभाज्य गुणनखंड विधि से। तो करिए क्या, पहला इसका सॉल्यूशन क्या होगा बाबू, देखो हल क्या करोगे आप, पहले 12 का और 20 का आभाज्य गुणनखंड कर ले। ठीक है, तो 12 का करना अभी जस्ट हम लोग सीखे थे ना, 2 से कर दो भाई साहब कितने बार में, 6, फिर 2 से कर दो 3, अब ये 2 से नहीं 3 से लगेगा तो 3 से कर दो 1, मतलब क्या आप इसको करोगे 2 गुणे 3, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह क्या करो, 20 का कर लो, आप 20 का कर लो इस तरह कहीं रफ में, 2 से कर लो बाबू 10 बार में, फिर 2 से 5, फिर ये क्या होगा 5 से कर जाएगा 5 से 1 बार में, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5। कोई दिक्कत? ठीक है, ये तो कर लिए, हमारे पुराना था, बचपन वाला था। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करना है बाबू, यहाँ पे देखो क्या बोला गया कि मौसा निकालना है और क्या निकालना है, हमें लौसा निकालना है। तो कैसे निकाले? ठीक है, तो देखो बाबू इसके लिए आप क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मौसा, बोले तो इसको हम लोग इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो बाबू क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ज्यादा से ज्यादा दोनों में मिल क्या रहा है, कॉमन क्या है। ठीक है, तो कॉमन की बात हम लोग करें बाबू, तो देखो दोनों में ऐसा नंबर जो दोनों में हो। ठीक है, देखो तो ये दोनों में दिख रहा है बाबू, ये दोनों में दिख रहा है, ये भी दोनों में दिख रहा है, और कोई नंबर है जो दोनों में है नहीं है। ठीक है, तो जो दोनों में दिख रहा है ना, उसके बदले आपको लिखना है एक नंबर, मतलब इसके लिए मैं 1 लिख लिया, फिर इसके लिए 1 लिख लिया, और कोई मिला क्या, नहीं मिला। अब इसको गुना कर लो, अब गुना करोगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो ये आपका एक आंसर आ गया क्या, मौसा। मौसा क्या हुआ, निकल गया। अब इसके बाद आपको निकालना है लौसा, मतलब जिसको लघुत्तम समावर्तक, मतलब जिसको इंग्लिश में हम लोग एलसीएम मतलब क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसको कैसे निकालेंगे बाबू, तो देखो पहले लिख रहा है आपको मौसा गुणे जो नंबर बच गया हो, मतलब जिसका आपने काम नहीं किया है। ठीक है, मतलब जो दोनों कॉमन में नहीं आया है, तो पहले मौसा गुणे में बचा कौन कौन नंबर है बाबू, एक ये नंबर बच गया था और एक ये नंबर बच गया था, मतलब 3 गुणा में 5। कोई दिक्कत? चलो अब आगे क्या है, मौसा भी कितने लाए थे हम लोग, 4, तो यहाँ फिर 4 लिख दिया, ये वाला 3 लिख दिया और ये वाला 5, और ये तो बचपन का खेल, क्या गुना कर लो, 4 ते 12 और 12 पंजे 60, ये आपका आंसर आ गया क्या, लसा। ठीक है, ये आपका निकल गया मसा और ये हो गया आपका लसा। ठीक है, तो कितना आसान है ना, एकदम इजी वे में आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, कोई मतलब ज्यादा स्टेट करने की जरूरत नहीं है, आराम से क्या करोगे इसको बना सकते हो। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं हम लोग कि थोड़ा सा सेटअप अगर हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन देते हैं। अगर मान लीजिए आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 24 और 36। ठीक है, बहुत बड़े बड़े भी नंबर हो सकते हैं, 120 100, मतलब जितना भी होगा उससे क्या। तो अगर आपको ये आता है, वो कंसेप्ट अगर आ गया, तो आप कंसेप्ट आता है तो कितने भी नंबर, मतलब बड़े से बड़े नंबर होंगे, आप उसको सॉल्व कर लोगे आराम से। ठीक है, चलिए तो मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया यहाँ पे क्या कि 24 है और 36 है, इसका क्या करना है आपको, आवाज़ गुणनखंड से लसा और मसा निकालना है। तो पहले क्या करना है आपका, पहला काम 24 और 36 का क्या करना, गुणनखंड कर लेना। जल्दी से कर लो, कैसे करते हैं, 24 को इस तरह 2 से लगा दो, कितने बार में, 12, फिर 2 से लगा दो 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 3। कोई दिक्कत? चलिए अब अगले बार क्या करना है हमें, 36 का, तो 36 का कर लेते हैं। पहले क्या कर लो, 36 का 2 से कर दोगे 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। ठीक है, मतलब क्या 2 2 3 और 3, ये कर लिए। ठीक है,
इसके बाद क्या काम करते हैं हम लोग, क्या करना है आपको, पहले निकालना है मसा, क्या निकालना है आपको, मसा, जिसको HCF बोलते हैं, मतलब क्या, कॉमन। सी से मतलब समझ लेंगे, HCF का मतलब कॉमन, मतलब कॉमन क्या है, दोनों में हो, ठीक है। देखिए तो ये दोनों में है, ये दोनों में है, और ये 3 दोनों में है, और कोई है क्या जो दोनों में है, ठीक है। चलिए तो इतना क्या करना है, जो जो दोनों में उसके बदले क्या करना है, एक ही नंबर लिखना है, जो दोनों में उसके बदले क्या करना है आपको, एक नंबर लिखना है, मतलब क्या 2, इसके बदले 2, और इन 3 के बाद ये, ठीक है। अब क्या करें, गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, और 4 क्या हो गया आपका 12, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, एलसीएम, क्या निकालना है आपका एलसीएम, बोले तो लसा, क्या निकालेंगे हम लोग, लसा, ठीक है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम के लिए क्या करना है, पहले आपको क्या लिखना है, मसा, और जो कुछ नंबर बच गया हो, मतलब बचा कौन है, ये 2 और ये वाला 3, ठीक है। अब चलिए मसा कितना है, देखिए तो 12, और ये वाला 2 और ये वाला 3, अब गुना कर लेते हैं, 12 दूना 24, और 24 क्या कितना, देखो 12 दूना 24, और 24 क्या 72, तो ये 72 आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, लसा, और ये आपका क्या निकल गया, मसा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आई होप ये आभाज्य गुणनखंड से लसा और मसा आप लोग आराम से निकाल सकते हो। अब ये लसा और मसा से संबंधित कुछ फॉर्मूला है जो हमें और आपको याद रखना चाहिए, बिकॉज इनसे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनते हैं और आपको कुछ कंसेप्ट वाइज में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको आई होप ये सिंपल में अगर लिखा रहा है क्वेश्चन, ठीक है, कि किसी 2 नंबर का आभाज्य गुणनखंड से मसा और लसा निकालो, 2 क्या 3 4 जो भी हो सकता है, आराम से निकाले। हम लोग 3 एक क्वेश्चन ले लेते हैं नंबर एग्जाम्पल में, कि अगर कोई 3 दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 12 और 20 है, यहाँ पे कोई अगर और नंबर होते तो फिर कैसे निकालते, ठीक है। चलिए तो देखते हैं दूसरे अगर तीसरे नंबर अगर क्वेश्चन हो गए तो कैसे निकालेंगे, 3 अगर डिजिट दिया रहेगा तो अगला एग्जांपल हम लोग ले लिए, क्या अब यहाँ पे 3 अंक दे लिए, क्या 8 और 9 और 25, इसका क्या करना है आपको, आभाज्य गुणनखंड से लसा और मसा निकालना है। तो क्या करें, चलिए पहला सिंपल सी आभाज्य गुणनखंड, ये तो पहला आपका काम है, ये कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है बाबू। अगर 8 का आप करोगे तो 2 से कर लोगे, कितने बार में, 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, मतलब क्या 2 गुणे 2 ये हो गया, ठीक है। फिर 9 का आप करोगे तो 3 से 3 गुणे 3 मतलब 1, ठीक है, मतलब क्या आ जाएगा 3 गुणा 3। 5 का मतलब 25 का करोगे तो 5 गुणे 5, ये तक कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 4 नंबर होते 4 का भी कर लेते, 5 होते 5 का भी कर लेते, लेकिन आपके एग्जाम में हाईएस्ट 3 का ही नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। चलिए पहला आपका काम क्या, मसा निकालना, मतलब क्या HCF निकालना, ओके। अब HCF के लिए पहले आपको क्या करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब क्या आपको इसमें देखना है कि कॉमन क्या है, मतलब अब कहोगे भाई मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा इसमें कॉमन, ठीक है। तो कोई ना बाबू, अगर मान लो इसमें मैं 1 से गुना कर दूं, कोई दिक्कत, मतलब किसी भी नंबर में अगर 1 से गुना करते कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना भाई, क्योंकि 1 से गुना करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कुछ नहीं, इसका मतलब क्या 1 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो तीनों में हो, इसमें क्या कॉमन देखना बाबू कि जो तीनों में हो उसके बदले क्या करना है, 1 निकाल लेना है। अगर 2 में होगा फिर भी उसके लिए आपको 1 ही निकाल लेना है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या करना है आपको, लसा के लिए बात करते हैं हम लोग, एलसीएम की बात करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में क्या कुछ तो मिला नहीं, मतलब ये 1 मतलब मसा गुणे में जो बच गया है, तो ठीक है, इसके बदले सीधे लिख लेते हैं, 3 बार लिखना है तो सीधे 8 लिख लेते हैं, ये 2 बचा गया है तो ये 9 लिख लेते हैं, और ये क्या लिखते हैं हम लोग 25 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको गुना अगर कर ले हम लोग, ठीक है, तो देख लो ऐसे गुना करते हैं तो 72 और 25 1800, ठीक है। अगर आपको इस तरह नहीं समझ तो इस तरह देख लो, चलो ये 72 8वां 72 और 25 को गुना कर लो, कितने हो जाएंगे 1800, क्या हो जाएगा 1800, तो ये आपका कितना हो गया, ये एलसीएम आ गया आपका 1800, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर बाबू इस तरह समझ लो कि क्या अगर कोई भी नंबर दिया होता तो आप आराम से निकाल लेते, ठीक है। तो ये 3 अंक का रहेगा तो आप लोग ऐसे निकालोगे। तो आई होप कि आभाज्य गुणनखंड से लसा और मसा निकालना समझ में आ गया। अब इनसे संबंधित कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए, मैं वो क्या करता हूं आपको लिखा देता हूं, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला देखते हैं। देखो अब ये जो फॉर्मूला है बोला क्या जा रहा है कि लसा गुणे मसा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, मतलब अगर कोई 2 नंबर है, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, कोई भी नंबर होगा, ठीक है, उसका लसा और मसा को अगर जो आंसर आएगा उसको गुना करेंगे और जो 2 संख्या है उसको भी गुना करेंगे, तो जो मतलब दोनों क्या होना चाहिए, बराबर में आना चाहिए, ठीक है। पहले मैं इसको प्रूव कर देता हूं, फिर क्या करते हैं हम लोग इस फॉर्मूला से और भी आसान तरीके बनाते हैं। जैसे मान लो मैं एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ कि ये 4 है, और अगर मान लो यहाँ पे मैं बात कर लूं 4 और 10, ठीक है, इसका लसा और मसा निकाल लेते हैं, तो क्या 2 गुणे 2, ठीक है, 10 का 2 गुणे 5, ठीक है। मैं एग्जाम्पल अभी थोड़ा समझा रहा हूँ। तो इसका आपको बाबू क्या हो जाएगा, एलसीएम बोले तो मसा कितना हो जाएगा, मसा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों में है, और एलसीएम जो हो जाएगा क्या, ये 2 गुणे में ये वाला 2 गुणा में 5, मतलब क्या इसका हो जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20, ठीक है। अब 20 आ गया, मतलब इसको हमें बोला क्या गया, देखिए फॉर्मूला क्या बोला है, लसा और मसा, मतलब लसा और मसा गुना करो। लसा कितना है देखिए, तो आप लसा आपका आया है मतलब क्या एलसीएम 20
और गुना में मौसा कितना आया है 2, तो 2 और कितने हो जाएंगे देखिए तो 20 दूना 40, ठीक है 20 दूना क्या हो जाएगा 40। फिर संख्याओं का गुणनफल मतलब संख्या कौन कौन, अभी 2 संख्या था ना 10 और 4, और 10 और 4 को गुना हम लोग करते कितना हो जाएगा, ये भी 40, मतलब क्या दोनों दो के बराबर आ रहा है, मतलब ये समझ में आया क्या कह रहा है। ठीक है चलिए अब इससे हमें क्या क्या फॉर्मूला बनेगा वो समझ लेते हैं। ठीक है बोला क्या क्या कि लसा गुणे मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। हम मान लेते हैं यहाँ पे कि भाई साहब हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं क्या, चाहिए इसको हम लोग लेते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ, और यहाँ पे कोई 2 नंबर मान लेते हैं हम लोग ए और बी मान लेते हैं, मतलब ए गुणे बी, गुणनफल का मतलब गुना होता है बाबू, ये समझ में आया। अब मान लो ये 4 चीजें एलसीएम एचसीएफ ए और बी, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, कोई दिक्कत। ठीक है मतलब ये समझ लो क्या है भाई, एलसीएम का मतलब समझते हो क्या होता है भाई सब लसा, ठीक है एचसीएफ का मतलब समझते हो क्या होता है मसा, ठीक है ए का मतलब हम लोग कह देते हैं पहली संख्या, ठीक है और बी को हम लोग बोल देते हैं दूसरी संख्या। ठीक है कोई दिक्कत, दूसरी संख्या। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये कंफ्यूज ना करो आप। ठीक है अब मान लो इसमें से अगर हो सकता है कभी आपसे पूछ दे पहली संख्या ज्ञात करो दूसरी संख्या ज्ञात करो, या 4 है 4 में से हो सकता है 3 कोई गिवन रहेगा और एक गायब कर देगा। मान लो कि हमें एलसीएम निकालना हो, क्या हो एलसीएम निकालना हो और ए और बी पता हो, आपको क्या हो एचसीएफ भी पता हो, तो हम लोग इस तरह फॉर्मूला बना सकते हैं कि शॉर्ट के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है क्या कि अगर 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हो, एचसीएफ दिया हो, एलसीएम निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सेम इसी तरह क्या होगा, क्यों सर ऐसे क्यों कर दिए, तो देख बाबू ये गुना मतलब क्या है एलसीएम, ये गुना है तो इधर किसमें चल जाएगा, ये भागा में आ जाएगा, तो भागा में आ गया। फिर इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं क्या एचसीएफ का, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ये बताओ एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा ए गुणे बी, और इस बार कौन अंदर इधर चलाएगा, ये एलसीएम चलाएगा, तो ये एलसीएम। चलिए ये हो गया। ठीक है इसी तरह अगर मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ देता पहली संख्या, मतलब पहली संख्या ए पूछ देता, तो ए बराबर क्या हो जाता है, देखो ये गुना में तो इधर किसमें आ जाएगा भाग में, मतलब क्या एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा बी। ठीक है ये फॉर्मूला बन गया। फिर अगर मान लीजिए कि अब इस बार पूछ देता आपसे क्या कि दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी बराबर क्या हो जाता एलसीएम बड़ा इंटू एचसीएफ बट्टा में क्या ए। ठीक है तो ये फॉर्मूला आपको कंसेप्ट करेगा ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए, और जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव आप कैसे बनाओ, तो इस तरह आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, और ये आपको सत्यापित यानी जांच करने के लिए भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है आपको, तो ये याद रखिएगा फॉर्मूला आपको। ओके लस और मसल से रिलेटेड ये फॉर्मूला आपका होगा, याद कर लेंगे। ठीक है मतलब एक याद रखो, बाकी सब तो खुद से बनाना है। चलिए तो लस और मसल से यही पॉइंट होगा, यही से पूछेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शांत और अशांत दशमलव। तो देखते हैं शांत और अशांत कैसे बताते हैं। ओके तो अगला पॉइंट अपना है शांत और अशांत, मतलब कैसे बताएं शांत और अशांत, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही मतलब क्या 9th में आपने पढ़ा होगा कि शांत और अशांत कैसे मतलब भाग देते हैं, जो कट जाता है पूरा पूरा क्या होता है कट जाता है कहीं पे, वो हो जाता है शांत, जो ना कटता है वो हो जाता है अशांत। ठीक है बट यहाँ पे बाबू आपको 10th में बड़ा बड़ा अक्षर में पहले ही क्वेश्चन में लिख देगा कि बिना भाग की लंबी प्रक्रिया की हुई बताना है शांत है या अशांत। तो ये भी एक टर्म है आभासी गुणनखंड का। अगर आपको आभासी गुणनखंड आता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे आराम से बताएंगे शांत है या अशांत। तो इसके लिए पहले कुछ ओके तो आगे हम लोग देखिए फॉर्मूला देखते हैं, और इस फॉर्मूला के बाद आप लोग क्या करते हैं आराम से मतलब पलक झपकते ही बताओगे कि ये शांत है या अशांत। तो पहले हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है ये कुछ फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। सॉरी एम, और इसको कर लेते हैं एम। ठीक है फिर इसको क्या कर देते हैं एम। मतलब क्या ये शांत का कंडीशन है, फिर अशांत का भी बता दूंगा, पहले शांत का समझ लेते हैं। ठीक है बोला क्या गया कि p बाई 2m इंटू 5n। ठीक है अब ये तो क्या होगा फॉर्मूला में आपसे अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में तो आपको याद रखना है कि शांत का कंडीशन ये होता है, ये दो अपने से बताया गया है। ठीक है ये आपको दो याद रखना है। ठीक है कि भाई अगर शांत आपसे पूछेगा तो ये कंडीशंस होती है। अब कैसे करेंगे भाई, ये क्या मैंने लिख दिया कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई ना अब समझ में आएगा। ठीक है चलिए जैसे मान लो कि मैंने लिखा 1/8, क्या लिखा 1/8, आपको भाग नहीं देना है, बताना है कि ये शांत है या अशांत। तो पहला काम करना है बच्चा आपको नीचे वाला जो डिनोमिनेटर मतलब हर है, अगर पहले दोनों में कटने उठने वाला है तो पहले काट दो, नहीं कटने वाला तो क्या करो नीचे वाले का आभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 से लग जाएगा 4 बार में, 2 से लग जाएगा 2 बार में, फिर 2 से लग जाएगा 1 बार में। मतलब क्या ये 1 और 2 का पावर कितना हो जाएगा 1 2 3, मतलब 2 का पावर हो गया 3। ठीक है अब देखो ये कंडीशन अब समझ में आ जाएगा बाबू कि 2 और ये mn लिखा है ना, mn का मतलब होता है कि 2 का पावर कितना आएगा, मतलब mn इसलिए लिख दिया जाएगा, ये mn का कोई ज्यादा
रोल नहीं है, मतलब सिंपल याद रखो कि भाई साहब जैसे देखो यहाँ पे 2 का पावर 3 आ गया ना, तो यहाँ पे m का मतलब क्या हो गया 3, ठीक है। तो m आंसर डरेंगे नहीं आपको, बस वो फॉर्मूला लिखने के लिए, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, देखो सिर्फ 2 आया, क्या आया, सिर्फ 2 आया, फिर भी क्या हो जाएगा, ये शांत आ जाएगा। मतलब क्या, सिंपल समझ लो कि अगर आप अभाज्य गुणनखंड करो, अब ये समझते हैं कि अगर आप किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड करो और नीचे मतलब अभाज्य गुणनखंड करने पे सिर्फ 2 या 5 आएगा, क्या आएगा, 2 या 5 आएगा, चाहे उसका पावर चाहे जितना भी हो, ठीक है, लेकिन 2 और 5 आएगा तो आपका वो कहलाएगा शांत। अकेला सिर्फ 2 भी आ जाएगा फिर भी शांत, अकेला सिर्फ 5 भी आ जाएगा फिर भी शांत, लेकिन इन दोनों के सिवाय कोई तीसरा नंबर जैसे ही आएगा वो कहलाएगा अशांत, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो 2 आया है ना, मतलब 2 का पावर 3, मतलब 2 आया है 3 बार, फिर भी क्या कहलाएगा, ये शांत। मतलब देखो सिर्फ बोला गया ना कि सिर्फ 2 भी आया फिर भी क्या हो जाएगा, शांत। अगर नेट मान लो यहाँ पे दिया गया 3 बटा अगर मान लीजिए 25 है, क्या है 3 बटा 25 है। अब इसको 3 से क्या, सॉरी 3 से हमें क्या करना है ना, मतलब 3 में 25 से भाग देना है, तो ये लंबे प्रक्रिया हो जाएगा भाई, कब बताएंगे हमें। तो देखो पहले कटने वाला है, क्या नहीं कटने वाला है, तो क्या करना है, सिर्फ नीचे वाला, ऊपर से कोई मतलब नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड कर लो। 25 है तो 25 का क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 मतलब 3 बटा 2 का पावर कितना, सॉरी 5 का पावर कितना, 5 का पावर कितना 2 बार, तो 2। अब देखो सिर्फ 5 भी आया है फिर भी क्या कहलाएगा, शांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये शांत कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला अगर पॉइंट की बात करें हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 25 बटा 24, ठीक है, 25 बटा 24। अब इसको बताना है तो पहले क्या करना है, अब पहले देख लो इसमें कुछ कटने वाला है क्या, दोनों में नहीं कटने वाला, तो सिर्फ नीचे वाला का गुणनखंड करना है। तो 25 24 का कर लो आप, 24 का कर लो, पहले 24 का करोगे 2 से लगा दो 12, फिर 2 से लगा दो 6, फिर 2 से लगा दो 3, फिर 3 से लगा दो 1, मतलब क्या 2 कितना बार है, 1 2 3 बार, तो 2 का पावर 3 गुणे में क्या 3। तो ये बताओ शांत होगा या अशांत, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपको, शांत या अशांत। आप देख लो अगर 2 का पावर 3 2 का पावर 3 है, फिक्स करिए नहीं, अब चलो ठीक है, मेरा वक्त आ गया, हाँ? मेरा वक्त आ गया होगा तो काट नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखिए 2 का पावर 3 गुना में ये क्या 3 आ गया, ठीक। अब चलो देखो बोला क्या गया था कि कंडीशन देख लो, बोला क्या गया कि 2 और 5 के सिवा जैसे ही कोई तीसरा नंबर आया तो ये क्या कहला जाएगा, अशांत। ये पावर नहीं गुना की बात कर रहा हूं, गुना में अगर 2 या 3 के सिवा, सॉरी 2 या 5 के सिवा कोई आएगा वो हो जाएगा अशांत। देखो तो ये 3 आ गया ना भाई साहब, जैसे ही टपक पड़ा कोई तीसरा ये हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, ठीक है। मतलब क्या आपको ये याद रखना है कि भाई साहब सिर्फ 2 या 5 आए, सिर्फ 2 या 5 आएगा शांत, अगर अकेला सिर्फ 2 भी आएगा फिर भी शांत, 5 आएगा फिर भी शांत, लेकिन 2 या 5 के सिवा कोई तीसरा नंबर आया जैसे में ये आया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अशांत। तो आई होप समझ में आ रहा है कि शांत और अशांत क्या होगा, ठीक है। तो आप जाकर बनाओ चैप्टर, ठीक है, चैप्टर बनाओ और चैप्टर की उसकी औकात दिखाओ, ठीक है, मतलब कि कैसे बनाना है, ठीक। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप, सिंपल सी बात है, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और भी अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। आगे हम लोग एक और पॉइंट से अपना वो देख लेते हैं कि पी बाई क्यू के नंबर के रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा इसको कि सरलतम रूप में लिखो या पी बाई क्यू के रूप में लिखो, तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो इसको पहले क्या करना, आपको ये देखो ये पॉइंट को हटाओ और नंबर को लिखो, तो 057 यही हो जाएगा ना, ठीक है। बटा में 1 लिखो और पॉइंट के बाद जितना नंबर है ना उतना 0 लिख लो, 1 2 तो 1 और 2, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कुछ कटने वाला है क्या, 57/100, इसमें दोनों में कुछ कटने वाला नहीं कटने वाला है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है। चलिए तो और भी आगे जो पॉइंट्स आपका बच गया वो मैं क्या करूंगा, आपको आगे मतलब अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। आपके और भी वीडियोस आएंगे, ओके। आप अगर चाहते हो कि आपको इस तरह का और वीडियोस मिले, ठीक है, बिहार के किसी भी कोने से, मैं 9th और 10th की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि मेरा अच्छा मार्क्स आए, और सिर्फ मार्क्स ही वैल्यू नहीं रखता, मैं आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह का आपके और भी कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ क्या करें, जुड़े, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।